तो हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने चौथे नंबर के वीडियो में, जो चैप्टर 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है। यानी कि इससे पहले हमने 2 क्वेश्चंस चैप्टर 2 से और एक क्वेश्चन चैप्टर 1 से कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो तुरंत ही देख करके आइए। तो ये वीडियो तभी समझ में तो आएगा। वैसे बेसिकली 5 नंबर के क्वेश्चन पिछली बार भी कराए गए थे, तो इस बार भी कराए जाएंगे। और आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक है। तो टॉपिक एक बार रिवाइज कर लेते हैं और ध्यान में रख लेते हैं। इसमें हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ बीम के, यानी कि बीम कितने प्रकार के होते हैं, और टाइप्स ऑफ लोड, यानी कि लोड कितने प्रकार के होते हैं, और टाइप्स ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम को भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इतने टॉपिक आज पूरे इस वीडियो में कवर होने वाले हैं, जो कि 5 नंबर से ज़्यादा में पूछे जाएंगे। ठीक है, लोड वोड के बारे में आएगा तो 5 नंबर से ज़्यादा में ही आएगा, 5 नंबर। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो तुरंत ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक, और अगर जितना मैं समझाता हूँ उतने में अगर आप लोगों को पूरा का पूरा परफेक्टली तरीके से समझ में ना आए तो फिर कहना, कमेंट कर देना। अगर समझ में ना आए तो भी कमेंट करना, और समझ में आ जाए तो भी कमेंट करना। पॉजिटिविटी वाला कमेंट जरूर करना, ताकि मोटिवेशन बढ़ता रहे हमारा भी, और ऐसे ही वीडियोज़ ला पाऊँ। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और समझ में तो एक एक गारंटी है कि सब कुछ समझ में आएगा ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, यानी कि मुक्त पिंड आरेख क्या होता है। तो मुक्त पिंड आरेख होता क्या है, चित्र के माध्यम से पहले समझा देते हैं, उसके बाद थ्योरी पढ़ करके आप लोगों को समझा देंगे। तो यहाँ पर देखिए फिगर में क्या है, इस तरीके से कोई पिंड यहाँ पर लगा हुआ है, और यह डब्लू वेट से इस पर लटकाया गया है। एक मिनट, डब्लू वेट से इसको लटकाया गया है। तो इसमें आप लोगों का जो देखिए यहाँ पे कोई एक पिंड है आपका, ठीक, और इसको इस पर डब्लू वेट से लटकाया गया नीचे। तो जो वेट नीचे लग रहा है वह नीचे की तरफ ही लगेगा, लेकिन जो यहाँ पे एक सपोर्ट दिया हुआ है, यहाँ नीचे एक सपोर्ट दिया हुआ है इस तरीके से, जिस पर ये वस्तु रखा गया है, यहाँ से कुछ ना कुछ वो रिएक्शन पा रहा है, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में, यानी कि जो लोड लगाया गया है और उसके बाद यहाँ से कुछ रिएक्शन जरूर पा रहा है वो, तभी वो स्थिर है, जो पिंड है वो स्थिर है। तो जो रिएक्शन पा रहा है उसको हम इस ऊपर वाले तीर से दर्शा देते हैं, और जो लोड है वह नीचे की तरफ ही लग रहा है। तो इस तरीके से इसका ये फ्री बॉडी डायग्राम होगा। फ्री बॉडी डायग्राम में होता क्या है, केवल क्रिया एवं प्रतिक्रिया की रेखाएं दर्शाई जाती हैं, और उससे ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं रहता, वह फ्री रहता है, बाकी पूरा फ्री रहता है। देखिए, किसी पिंड या वस्तु के सभी संपर्क सतहों को हटाकर केवल उसके बल एवं प्रतिक्रिया बलों का आरेख के रूप में दिखाए जाएं, तो ऐसे आरेख को मुक्त पिंड आरेख कहते हैं। ठीक, तो आई होप कि आप लोग समझते होंगे। ठीक, देखिए इसमें जो ये पूरा पिंड है, ये वाला जो यहाँ इसका पोर्शन है नीचे का, ये वाला जो इसका नीचे का पोर्शन, इसको हटा दिया गया है पूरा का पूरा। ठीक है, इसको हटाया गया है, तो इसके स्थान पर नया क्या ऐड किया गया, ये आर, जो ये नीचे था ये आर का ही काम कर रहा था, तो इसको हटा करके, यानी कि संपर्क सतहों को हटा करके क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल रेखाओं को ही केवल दर्शाया जाए, इसी को फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। जैसे ये दूसरा डायग्राम हम समझ लेते हैं। दूसरे डायग्राम में क्या है, यहाँ पर एक सपोर्ट लगा हुआ है और ये वस्तु है, और इसको डब्लू वेट से लटकाया गया है। यहाँ पे इसका जो टेंशन है वो है, तनाव यहाँ से मिल रहा है। तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, इधर से इसको रिएक्शन मिल रहा है, इधर डब्लू वेट लगा हुआ है, और इधर से इसको तनाव यानी कि ऊपर की ओर बंधा हुआ है तो खींचा है। तो ये हो गया तनाव, और ये हो गया इसका रिएक्शन, जो इधर से दे रहा है, सपोर्ट रिएक्शन दे रहा है, और इधर से डब्लू जो वेट लगा हुआ है। ठीक, इस फिगर का जो रिएक्शन मतलब फ्री बॉडी डायग्राम है ये है, FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, और तीसरा है, तीसरा आप लोग देख सकते हैं सेम टू सेम, इसमें 2 रिएक्शन आएंगे, एक इधर वाला रिएक्शन जाएगा, इधर का रिएक्शन इधर जाएगा, और एक इधर का रिएक्शन जाएगा इधर, और एक यहाँ से नीचे डब्लू जो वेट है वो आएगा। जैसे फिगर में बनाया गया है सेम टू सेम इसी तरीके से होगा। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। ठीक, तो फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग समझ गए होंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में होता क्या, बेसिकली इसमें क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल ही दर्शाए जाते हैं, बाकी इसमें जो संपर्क सतहें होती हैं सभी को हटा दिया जाता है, उसी को फ्री बॉडी डायग्राम कहा जाता है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
अब देखिए चलते हैं और टाइप्स ऑफ लोड के बारे में, लोड कितने प्रकार के होते हैं। तो एक बात मैं आप लोगों को यहीं इसी बीच में बताता हूँ कि किसी भी चीज़ को बांटने के कई आधार हो सकते हैं। जैसे अगर हम इंसान को बांटेंगे तो इंसान को कई आधार पे बांटेंगे। जैसे उसको अगर लंबाई के आधार पर बांटा जाए तो कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। और अगर इसको क्या कहते हैं, रंग के आधार पर बांटा जाए तो कुछ गोरे होते हैं, काले होते हैं, कुछ बुद्धिमान होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं। तो इसी प्रकार से मतलब हर किसी भी चीज़ को बांट सकते हैं, उसके कई आधार होते हैं। तो इसको भी, लोड को भी उन्हीं के कई आधार होते हैं उसके ऊपर बांटा गया है। जैसे एक वितरण के आधार पर यानी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर कि बीम पर यानी किसी भी चीज़ पर किस प्रकार से लोड कार्य कर रहे हैं। और दूसरा प्रकृति के आधार पर यानी कि बेस ऑन नेचर। और तीसरा होता है क्रिया के आधार पर, किस प्रकार से वो क्रिया करते हैं उसके आधार पर लोड को बांटा गया है। तो यहाँ अब सबसे पहले देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर लोड कितने प्रकार के होते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला लोड है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यही आप लोगों को आगे 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 पढ़ने को मिलेगा। आगे जब आप लोग पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा इसी का पूरा यूज होगा, ठीक है। एसएफडी बीएमडी आप लोग पढ़ेंगे, अगर जो सिविल में एसएफडी बीएमडी पढ़ेंगे, मैकेनिकल वाले भी एसएफडी बीएमडी देखिए, उनको भी सॉम एंड मॉस में पढ़ना है। तो ये सब लोड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनको जानने के लिए। अब पॉइंट लोड हो गया और दूसरा यूडीएल हो गया यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और तीसरा यूवीएल हो गया यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, और चौथा हो गया नॉन यूनिफॉर्मली यानी कि असमान भार। जो पॉइंट लोड होता है वह पॉइंट लोड, अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह है तो यहीं पर मैं समझा देता हूँ पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल सब कुछ क्या होते हैं। तो जैसे कोई बीम है, ठीक, बीम अभी आगे पढ़ाया जाएगा लेकिन आप अभी के लिए सब समझ लीजिए, ये कोई बीम है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो यहाँ पे अगर कोई एक पॉइंट पर कोई बल कार्य करता है तो इसे पॉइंट लोड कहते हैं, यानी कि इस पर जो कोई लोड कार्य करता है एक पॉइंट पर, उसे पॉइंट लोड कहते हैं। और अगर इसी में एक कोई दूसरा बल है जो इस तरीके से बराबर रूप से समान रूप से बटा हुआ है, सभी जगह समान रूप से बटा हुआ है, तो उसको यूडीएल कहेंगे। जो यूडीएल होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वह समान रूप से पूरे बीम पर जितना जितना बल इधर रहेगा उतना ही बल इधर रहेगा, उतने बल बीच में रहेगा, कहीं से भी देख लो जो उतना ही लोड वह कार्य करता है, उतना ही रहेगा। और तीसरा जो हो गया, तीसरा यूबीएल जो होता है, यूबीएल को इस तरीके से इस फॉर्म में हम देखते हैं, यहाँ पे कम रहेगा फिर बढ़ते 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 इधर से एकदम से ऊपर तक बढ़ जाएगा और ज़्यादा होता जाएगा। तो ये यूबीएल हो जाता है, यानी कि समान मतलब असमान, यानी कि समान रूप से बदलता हुआ। बात देखिए यहाँ पर कुछ दूसरा था और यहाँ पर कुछ आगे चल करके कुछ दूसरा हो गया। अब एक चौथा है नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म आप लोग क्या कहते हैं, नाम से ही समझ गए होंगे, कहीं पर ज़्यादा होगा, कहीं पर कम होगा, कहीं पर ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हो गया। अब दूसरा हो गया टेंसाइल लोड। तो टेंसाइल लोड आप लोग उतना क्या कहते हैं, उतना बड़ा है नहीं, ये इसको समझना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको इसे देख लेते हैं। टेंसाइल लोड हो गया, फिर कंप्रेशन लोड और शियर लोड। टेंसाइल लोड क्या होता है कि जैसे किसी के बीच में कोई तनाव उत्पन्न हो, एक इधर जाए एक इधर जाए। कंप्रेशन होता है जब दबाव हो दोनों के बीच में, इस तरीके से। तो बेस्ड ऑन क्रिया के आधार पर, यानी कि डेड लोड, इसमें डेड लोड हो जाए, ग्रेजुएट लोड, इम्पैक्ट लोड, सडन लोड। सडन लोड के बाद क्या है, डायनेमिक लोड। तो जो डेड लोड होता है, डेड लोड मतलब क्या कहते हैं, डेड लोड हो गया जैसे आपका कोई घर है, घर बन चुका है और जो उसका छत है, छत का वेट जो होता है वह डेड लोड माना जाएगा, यानी कि जो कहीं पर वो बदले ना, एक जगह पर जहाँ पर है वो वहीं पर लगा रहे। और एक होता है लाइव लोड। लाइव लोड क्या होता है, जैसे कोई इंसान अगर चल रहा है तो जहाँ चलेगा, जैसे यहाँ चला, इस पर चल रहा है तो यहाँ आया तो यहाँ पर इसका वेट आ गया, फिर आगे इसका वेट इधर से मान लिया चलता जा रहा है तो उसका वेट आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ता हो जाए, तो उसको लाइव लोड कहेंगे। और जो डेड लोड होता है, जैसे छत हो गया, बीम का खुद का लोड हो गया, वो सब डेड लोड है क्योंकि वो बदलते नहीं है, वो जहाँ पर हैं उसी तरीके से वो स्थिर रहेंगे। इसी तरीके से इम्पैक्ट लोड, अचानक से जो जहाँ भी लोड इम्पैक्ट लोड पड़े वही सब हो गया। अब चलिए देखते हैं सपोर्ट के बारे में कि सपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। सपोर्ट बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल सपोर्ट बोल सकते हैं उसको, रोलर सपोर्ट भी बोल सकते हैं, हिंज हो गया, फिक्स हो गया। जो सिंपल सपोर्ट होता है और रोलर सपोर्ट वह एक ही जगह पर उसी तरीके से होता है। हिंज जो होता है वह इस तरीके से होता है और इसमें एक पिन लगा होता है। इसमें लगी हुई कोई भी वस्तु इधर से लेकर इधर तक पूरा घूम सकती है। और फिक्स जो होता है वह एकदम से इस तरीके से फिक्स हो जाता है,
वह कहीं पर घूम नहीं सकता है। और यहाँ देख लेते हैं, ये फिगर आप लोग देख लीजिए और समझिए इसको। यहाँ पर है रिएक्शन फोर्स और यहाँ पर है रेजिस्टिंग फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स जो होता है या वर्टिकल देता है, जो सिंपली सपोर्टेड होता है, सिंपली सपोर्ट जो होता है वह जो रिएक्शन देता है वर्टिकल देता है, और जो रेजिस्टिंग होता है वह भी वर्टिकल ही होता है। सेम इसी का ये भी सिंपल सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट था, तो यह भी सेम कार्य करता है। और जो हिंज होता है, हिंज जो मैंने बोला है कि यहाँ पर एक पिन लगा होता है, या हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों लोड वहन कर सकता है। और ये जो फिक्स सपोर्ट होता है, फिक्स सपोर्ट भी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल और मोमेंट भी वहन कर सकता है, तीनों चीज़ वह आपस में मतलब सह सकता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बीम, तो बीम कितने प्रकार के होते हैं और बीम कितने प्रकार के होते हैं। तो बीम वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिविल वाले बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि अभी अगर मान लिया थोड़ा बहुत अगर मेहनत करके एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो आप लोगों को आगे काम देगा। सोम में, मोस में, सीटी में, बीसी में जो अगला सेमेस्टर है आपका, थर्ड सेमेस्टर, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रोल इसका है। तो बीम के जो टाइप हैं, या बेस ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट के आधार पर जो बीम होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। और एक जो लोड के आधार पर होते हैं, अप्लाइड लोड, यानी कि जिन बीम पर कोई लोड लगा होता है उस प्रकार का लोड, उस प्रकार के बीम। तो यहाँ पर चलिए हम इसको सबसे पहले समझते हैं, फिर इसको समझते हैं। इसमें सिंपली सपोर्टेड बीम, और एक मिनट, यहाँ पे आप लोगों का जो है फिगर वाइज सब कुछ दिया गया है। चलिए वन बाय वन करके समझाते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं बीम होता क्या है। तो बीम होता है एक समान काट वाली छड़ होती है, यह एक समान काट वाली छड़ होती है जिस पर कार्य करने वाली सभी बल या आघूर्ण इसके अनुदैर्घ्य अक्ष समतल में कार्य करते हैं, अर्थात ऐसा अवयव जो समान काट का हो, अनुप्रस्थ बलों के अधीन हो। अब इसमें सीधा सीधा आप लोग ये समझ सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा अवयव है जो समान काट का हो और ट्रांसवर्स फोर्स यानी कि अनुप्रस्थ बलों के अधीन हो। अब इसके टाइप समझते हैं। टाइप या हम बेसिकली अगर कोई भी पूछे कितने टाइप के होते हैं, तो आप लोग सीधे सीधे 5 टाइप इसके बताओगे सीधे सीधे, और पांचों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक सिंपली सपोर्टेड हो गया, एक फिक्स बीम हो गया, एक होवर हैंगिंग बीम, एक कैंटिलीवर बीम, एक कंटिन्यूअस बीम। तो इसमें जितने भी बीम के बारे में बताया गया होगा उतना बताएंगे, और अगर इसमें सब कुछ पाँचों का डिफाइन नहीं है तो हम डिफाइन करके बताएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। एक हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम को SSB भी कह देते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो यह क्या होता है, इसमें दो सिंपली सपोर्ट पर टिके होते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम यानी कि जो हमने पिछले अभी जस्ट इसके पीछे सपोर्ट के बारे में पढ़ा है, तो जो सिंपल सपोर्ट होते हैं, सिंपल सपोर्ट में जो बीम टिकी होती है उसे तो सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। देखिए इस प्रकार की बीम जो होती है वर्टिकल लोड ही वहन कर सकती है। इसके एक सिरे पर रोलर व दूसरे सिरे पर हिंज सपोर्ट का प्रयोग किया जाता है, दोनों भी सिंपल सपोर्ट है। तो यह सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। और कैंटिलीवर बीम क्या होता है कि इस प्रकार का धरन का एक सिरा दीवार में फिक्स रहता है और दूसरे पर दूसरा जो एंड है वो फ्री रहता है। पहला फिक्स रहेगा और दूसरा एंड फ्री रहेगा। ठीक है, मैंने यही आप लोग फिगर देख लीजिए, बस फिगर से आप लोग समझ लीजिए, थ्योरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें इस प्रकार के बीम दोनों सिरे दीवार आदि में फिक्स रहते हैं आबद्ध, यानी कि फिक्स बीम जो होता है दोनों तरफ से फिक्स रहता है, आपका बीम रहेगा दोनों तरफ से फिक्स रहेगा, उसी को फिक्स बीम कहते हैं। ओवर हैंगिंग बीम में वह सिंपली सपोर्टेड की तरह ही होता है, लेकिन उसमें दोनों तरफ कुछ बड़े होते हैं, बीम थोड़ा बड़ा होता है। देखिए अगर इसको इधर से निकाल दें तो यह सिंपली सपोर्टेड बीम बन जाएगा, इधर से दोनों तरफ से निकाल दें तो सिंपली सपोर्टेड बीम बन जाएगा। और इसमें ओवर हैंगिंग यही है कि दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा पार्ट बड़ा होता है, चाहे जहाँ बड़ा हो तो उसी को ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। देखिए अब पाँचवा हो गया कंटिन्यूअस बीम। अब कंटिन्यूअस बीम में दो से अधिक सपोर्ट अगर किसी बीम में लगे हुए हैं तो वह कंटिन्यूअस बीम हो गया, टेकों पर टिकी रहती है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 सपोर्ट लगे हुए हैं तो यह कंटिन्यूअस बीम हो गया। अब एनालिसिस ऑफ बीम यानी कि धरणों के विश्लेषण, धरणों के दो धरण के विश्लेषण इसमें आपके सिलेबस में है। ठीक, तो दो धरणों के विश्लेषण है, तो दोनों ही धरणों के विश्लेषण हम करके दिखाते हैं आप लोगों से। एक हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम, और इसको आप लोग नोट करते चलिए, इंपॉर्टेंट है। सिंपली सपोर्टेड बीम का जो विश्लेषण है, इसमें यहाँ पर हमें बीम की प्रतिक्रिया जानना है। ठीक है, ए और बी की प्रतिक्रिया जानना है कि
रिएक्शन ए और रिएक्शन बी कितना कितना आ रहा है। तो यहाँ पे डब्लू लग रहा है, पॉइंट लोड है, ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम, दोनों टेक लगे हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यक्स है, ये ए वी है। अब आर ए इधर से रिएक्शन है, यहाँ से आर बी रिएक्शन है, तो आर ए और आर बी का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। अभी जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है और इक्विलिब्रियम के कंडीशन कौन कौन से होते हैं। तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन 3 होते हैं, हमने बताया था आप लोगों को। सिग्मा एफ एक्स जो होता है या जीरो होता है, और इसी प्रकार के से समेसन ऑफ एफ वाई भी जीरो होता है, और जो मोमेंट होता है मोमेंट भी जीरो होता है। तो तीनों कंडीशन आप लोगों को बताया था, ठीक। तो इसमें हम 2 कंडीशन ज़रूर से ज़रूर लगाएंगे। एक लगाएंगे समेसन ऑफ एफ एक्स या एफ वाई का, और एक कंडीशन लगाएंगे हम मूवमेंट का। तो दोनों कंडीशन लगाने के बाद आप लोगों का रिएक्शन जो है निकल जाएगा। तो आप लोग देखिए यहाँ से रिएक्शन निकाला कैसे जाता है। देखिए यहाँ पे समेसन ऑफ वाई लगाया गया है। समेसन ऑफ वाई का मतलब ये है कि जो वाई का मतलब जैसे कोई अक्ष रहता है तो इसको एक्स कहते हैं, इसको वाई कहते हैं, आप लोगों को पता ही है। जो वाई है वो वर्टिकल वाला है, ठीक। जितने भी वर्टिकल लोड रहेंगे वो एफ वाई में इंक्लूड रहेंगे, और जितने भी हॉरिजॉन्टल लोड रहेंगे वह सब एक्स पे रहेंगे। तो हमेशा वाई ध्यान में दीजिए कि हमेशा आप लोगों को वाई लेना है, क्योंकि वर्टिकल हमेशा ही लोड लगते हैं बीम पर। तो ये हो गया, यहाँ पर लग रहा है बीम पर डब्लू, तो आर ए प्लस आर बी, यानी कि जितने भी बल ऊपर की दिशा में लग रहे हैं उनको एक तरफ, और जितने बल ऊपर से नीचे की दिशा में लग रहे हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। इसका मतलब यही है मेन, समझ लीजिए। तो जो आर ए है, आर ए प्लस आर बी को एक तरफ और डब्लू को एक तरफ, यही देखिए पूरा किया गया है। आर ए प्लस आर बी को एक तरफ और डब्लू को एक तरफ, ठीक। तो ये हो गया एफ एक्स का कंडीशन। अब चलिए देखते हैं एफ समेसन ऑफ यम का कंडीशन, यानी कि मोमेंट कैसे निकालेंगे। तो मोमेंट जस्ट इसके नेक्स्ट चैप्टर में है, तो मोमेंट वाला जब भी पार्ट आएगा तो बहुत ही बढ़िया से मैं उसको समझाऊंगा, लेकिन अभी इसी के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। तो मोमेंट ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, बल एवं उसकी क्रिया रेखा के लंबों दूरी के गुणनफल को मोमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हो गया ए, तो यहाँ से इसकी जो दूरी है एक्स है, और लग रहा है बार डब्लू लग रहा है, तो डब्लू इंटू एक्स बराबर आर बी इंटू यल, इतना हो जाएगा। बस यही आप लोगों का जो है मोमेंट आ जाएगा। तो यही है, देखिए यहाँ आर ए से 0 डिस्टेंस है 0, और 20 इंटू एक्स आर बी इंटू यल इक्वल टू 0। तो ये सब पूरा इसका कैलकुलेशन करके इतना ज्ञात हुआ है। और अभी आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, तो इसको वैसे ही जैसे बताया गया है वैसे आप लोग अपने कॉपी में नोट करके रख लीजिए। और जब मोमेंट वाला आएगा तो इसको बहुत ही अच्छे से आप लोगों को तब समझ में आएगा कि मोमेंट निकाला कैसे जाता है। मोमेंट निकालना मैं आपको इस कदर सिखा दूंगा, इतना अच्छे से सिखा दूंगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मोमेंट इतना आसान होता है। कि जितना भी कठिन लग रहा होगा मोमेंट को इतना आसान बना दूंगा, बहुत ही आसानी समझाऊंगा। आप लोग टेंशन भी मत लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। देखिए मोमेंट आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है निकालने के लिए। आगे वाले सेमेस्टर में आप लोगों को मोमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, लेकिन मैं समझाऊंगा तो समझाऊंगा इतना अच्छे से समझाऊंगा कि बहुत ही बढ़िया लगेगा, आप लोगों को सीखने में भी मज़ा आएगा। मोमेंट देखिए, टेकिंग मोमेंट एट ए, यानी कि पॉइंट ए पर मोमेंट लेना है। यहाँ पर पॉइंट ए है, ये बी है, ठीक। तो पॉइंट ए पर जो है, इस पॉइंट पर हमको मोमेंट लेना है। तो इस पॉइंट पर मोमेंट लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आर बी गुड़े इसके बीच की दूरी, ठीक, जो नीचे से ऊपर जा रहा है, आर ए गुड़े इसके बीच की दूरी, और बराबर 20 गुड़े इसके बीच की दूरी। तो आर बी गुड़े इसके बीच की दूरी तो 6 है, आर ए इसके बीच की दूरी 0 है, 20 गुड़े इसके बीच की दूरी 4 है। तो सेम टू सेम वही लिखा गया है। आर ए के बीच की दूरी 0 थी तो यहाँ पर 0, और 4 गुड़े 20 यहाँ पर था, यहाँ पर माइनस लगा दिया गया है। सेम टू सेम वैसे ही किया गया है। इसका जो आर बी है वह 13 न्यूटन आया है, किलो न्यूटन, और उसी में से आर ए में से माइनस कर दिया गया है, तो इसका 6.6 आ गया है। तो यही था आज का पूरा वीडियो। तो ये जो मोमेंट लास्ट में है इसको मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को समझ में कम आया होगा,
लेकिन इसके जस्ट अगले बारे में जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, अब की बार दूसरे तीसरे चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे, तो तीसरे चैप्टर वाला जो मोमेंट है बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा वीडियो ज़रूर होगा लेकिन समझ में तो पूरा का पूरा आएगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोगों को। तो ये भी वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन इसमें आई होप कि काफ़ी सारे पॉइंट से मूवमेंट यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम भी समझाया गया, टाइप्स ऑफ लोड भी समझाया गया, टाइप्स ऑफ सपोर्ट भी समझाया गया, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बीम यानी कि बीम कितने प्रकार के होते हैं ये भी पूरा समझाया गया, बीम क्या होती है, और उसके बाद लास्ट में एक मूवमेंट का न्यूमेरिकल भी किया गया। तो ये है। तो अब जस्ट नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद आएगा, और नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को मूवमेंट है, मूवमेंट अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलिए आप लोग एक पॉजिटिविटी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।